हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल डैट इज़ स्टडी ब्लॉग्स विद अभिलाषा। और सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो उसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वैसे मेरे चैनल में नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो इस सब के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं अच्छे अच्छे, उस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट वीडियो में क्लास 6 साइंस का 3rd चैप्टर डिस्कस किया था, हाफ चैप्टर डिस्कस किया था। अब रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा 3rd चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक, तो उसका हाफ चैप्टर हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लास्ट में पेज में इस चैप्टर की एक आपको डायग्राम दिया हुआ है। वो ही डायग्राम जो है हमारे इस लास्ट के जो भी 3-4 पेज है इस चैप्टर का, उसकी समरी है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें दिया है कि कॉटन रोल्स है, उसकी जब हम गिनिंग करते हैं तो हमें फाइबर मिलता है, उसकी जब हम स्पिनिंग करते हैं तो हमें यॉर्न मिलता है, और यॉर्न से नेटिंग या फिर वीविंग, इन 2 तरीक़ों से हमें फैब्रिक मिलता है। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं, मेनली हम पढ़ने वाले गिनिंग, स्पिनिंग, नेटिंग और वीविंग, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है, लास्ट टाइम हमने फाइबर के बारे में पढ़ा था कि नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, नेचुरल में प्लांट बेस्ड होते हैं और आपके एनिमल बेस्ड होते हैं। तो अब यहाँ दिया हुआ है कि सम प्लांट फाइबर, तो प्लांट फाइबर को यहाँ डिस्कस किया है कि जैसे फर्स्ट है कॉटन, तो इसमें पूछा है कि कॉटन बनता कैसे है। तो कॉटन वूल जो है उसको देखा जाए तो कॉटन जो है वो तो एक तरीके से कपड़े बनाने में यूज़ होता है, लेकिन कॉटन का एक दूसरा यूज़ भी है, वो इसमें दिया हुआ है। वो ये है कि जैसे मैट्रेसेस होते हैं, पिलो होता है, गद्दे में, तकिए में, इसके अंदर जो रुई पाई जाती है, जैसे आप किसी भी गद्दे या पिलो को देखते हैं, तकिए को, तो उसके अंदर रुई भरी होती है, तो वो भी हमारे ये कॉटन ही होता है। उसी को हम मॉडिफाई करके कपड़े बनाते हैं और अनमॉडिफाइड फॉर्म में उसको हम एज ए पिलो में या मैट्रेसेस में जब यूज़ करते हैं तो वो हमारा सिर्फ रुई होता है, सिर्फ कॉटन होता है। और जब उसको और मॉडिफाई करते हैं तो उसी से हमारे क्लॉथ्स बनते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कॉटन प्लांट्स जो होता है वो यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो जो कॉटन वूल्स के ये जो कॉटन प्लांट्स होते हैं कॉटन के, वो ज़्यादातर कॉटन प्लांट्स जैसे हर चीज़ का अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है, अलग अलग क्लाइमेट पे अलग अलग चीज़ें खेतों में होती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कॉटन का प्लांट है उसके लिए हमें वार्म क्लाइमेट चाहिए और ब्लैक सॉइल चाहिए। तो यहाँ देखिए, ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट मतलब काली मिट्टी चाहिए होती है और गर्म मौसम चाहिए होता है, वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, जिसमें हमारा ये कॉटन प्लांट बन सकता है। यानी अगर कोई ऐसी जगह है जो बहुत ठंडी एरिया है, वो हिल स्टेशन टाइप से हैं, तो वहाँ पे ये कॉटन के प्लांट नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसके लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इसमें देखिए दिया हुआ है कि कॉटन होता कैसे है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ भी एक छोटा सा ये कॉटन यानी रुई का पेड़ लगा हुआ था, तो उसमें पता है इतनी छोटे छोटे कॉटन की जैसे वो होता है ना, वो छोटे छोटे नींबू के जैसे होते थे, और वो बाद में बड़े होके फिर वो थोड़ी जब इतने बड़े हो जाते वो बीच से फट जाते थे। फिर उसके अंदर कॉटन होता था, रुई होती थी, उसको जब हम छूते थे तो उसके अंदर इतने छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड होते थे, उसको निकाल देने पे वो हमें कॉटन मिल जाता था। तो ऐसे ही हम लोगों ने लगाया था एज ए ट्रायल। उस टाइम मैं 4th या 5th क्लास में थी, तो मुझे थोड़ा ये याद है कि हाँ उस टाइप से वो, लेकिन वो कोई खास यूज के नहीं होते थे, क्योंकि हम जो भी कॉटन देखते हैं पिलो वगैरह में वो बहुत ही साफ़ सुथरे होते हैं। तो वही चीज़ ये इसमें मैंने फिगर देखा तो मुझे वो याद आया कि इसमें वही दिया है कि फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स जो होते हैं, तो इसमें भी कॉटन के छोटे छोटे इसमें दिया हुआ है कि लेमन के जैसे बॉल्स होते हैं, वो जब बीच से फट जाते हैं तो उसके अंदर से कॉटन निकलता है, फिर उसको हम हाथों से निकाल के उसके सीड को वो रुई इकट्ठा करते हैं। तो इस प्रोसेस को कि इसमें दिया है कि फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो दिया है कि पहले तो कैसा होता था कि हाथों से
वो जो रुई के अंदर के सीड होते हैं उसको हाथों से निकालते थे, अब उसकी मशीन आ गई है, तो वो प्रोसेस गेनिंग होता है। अगर आपसे GINNING ये प्रोसेस गेनिंग होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ गेनिंग, तो जो कॉटन बॉल्स होती हैं उसको उसके सीड से सेपरेट करके प्योर कॉटन निकालना जो होता है, उस प्रोसेस को हम गेनिंग कहते हैं। पहले ये हाथों से होता था, अब ये मशीन से होने लगा है। इसी वजह से जो हमारी रोज़गार है वो धीमे धीमे कम हो रहा है, क्योंकि हाथों से होता था तो टाइम लगता था, ज़्यादा लोग काम करते थे, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता था। मशीन ऑपरेटेड जब ये होने लगा है तो जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत होती थी वहाँ अब 3-4 लोगों की ही ज़रूरत होती है। तो गेनिंग ये प्रोसेस है कि कॉटन बॉल्स जो होते हैं उसमें से प्योर कॉटन को निकालना बाय हैंड और बाय यूजिंग मशीन, इस प्रोसेस को हम गेनिंग कहते हैं। और इसमें एक लाइन बहुत अच्छी सी दी हुई है कि जो कॉटन की फील्ड होती है, अगर आप उसको दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जस्ट लाइक इट इज़ कवर्ड विथ स्नो, ऐसा मतलब वाइट वाइट पूरा ऐसा लगता है जैसे ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ हो। तो मतलब बहुत ब्यूटीफुल व्यू होता है उसका, ऐसा इन्होंने इसमें दिया हुआ है। तो ये कॉटन की बात कर रहे हैं। अब अगर जूट की बात करें तो जूट भी कॉटन ही होता है, लेकिन वो और मॉडिफाइड फॉर्म होता है जूट उसका। तो इसमें दिया है, ये तो हमें उसके फ्लावर से मिलता था कॉटन। जूट क्या होता है, ये दिया है कि जूट जो है वो ऑब्टेन होता है स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, मतलब जूट प्लांट जो होता है उसके जो स्टेम होता है यानी कि तना, इसमें इस बुक में फिगर दिया हुआ है इसका जो तना होता है उससे हमें जूट मिलता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसका जो स्टेम होता है उसको इसमें दिया है कि वाटर में कुछ देर के लिए रख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या है कि द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। कुछ दिनों के लिए उसे वाटर में रख दिया जाता है, फिर उसे हाथ से ही निकाला जाता है। तो अब क्या कह रहा है कि टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarns। तो ये तो क्या था, निकालना था। कॉटन बाल्स निकालते हैं, जूट को उसके स्टेम से निकालते हैं, तो ये सब प्रोसेस गेनिंग होता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि कॉटन, ये हमें बॉल से कॉटन मिल गया, अब हमें इसे यार्न्स में कन्वर्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए एक एक्टिविटी दी है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग यॉन्स फ्रॉम फाइबर्स, फाइबर से यॉन बनाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। अभी तो ये क्या था, कॉटन बॉल से हमने कॉटन मिला, तो ये कॉटन हमें क्या मिल गया, ये हमें फाइबर मिल गया। अब फाइबर से हम यॉन बना रहे, तो कॉटन बॉल से फाइबर बनाने के प्रोसेस को हमने कहा गिनिंग। अब फाइबर से हम यॉन के प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि कॉटन बॉल से फाइबर बनाना गेनिंग प्रोसेस है और फाइबर से यॉन बनाना स्पिनिंग प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। और इसके लिए जो यूज होता है हाथों से, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है गांधी जी का चरखा। एक तो तकली होता है और एक चरखा होता है। तो ये भी अब क्या है, मशीन से, पहले हाथों से चरखा चलाया जाता था। जो गांधी जी बोलते थे भाई आप लोग चरखा चलाइए, तो उससे हमें रोज़गार भी मिलेगा और उससे जो कपड़े बने हैं वो हमारे स्वदेशी हैं जो हमें काम देंगे। तो पहले हाथों से चरखा चलाया जाता था, अब उसके लिए भी मशीन आने लगी है। तो इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। और एक तो होता है तकली और एक होता है चरखा, जिससे हम क्या करते हैं, फाइबर से हम यॉन्स बनाते हैं। तो कॉटन वूल से फाइबर मिला गेनिंग, और फाइबर से यॉन्स मिला जो कि है स्पिनिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यॉन से फैब्रिक बनाना, ये लास्ट स्टेप है। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो है वीविंग, एक है नीटिंग। तो वीविंग क्या होता है, वो होता है सिलना, ठीक है, और नीटिंग होता है बुनना। तो नीटिंग क्या होता है, जो ठंड के स्वेटर होते हैं उन्हें जो हम स्वेटर बुनते हैं उस प्रोसेस को हम नीटिंग कहते हैं। ये हाथों से भी होता है, जैसे कि हमारे घर में हमारी मम्मी, दादी, नानी ये लोग स्वेटर बनाती हैं जब हाथ से सिलाई यूज करके, तो वो नीटिंग ही प्रोसेस है जो हैंड बाय हैंड भी होता है। और अब मशीन भी आने लगी, जब हम रेडीमेड स्वेटर खरीदते हैं तो वो मशीन से बना हुआ होता है। तो यॉन से फैब्रिक बनाने में दो प्रोसेस है, एक तो है हमारा नीटिंग और दूसरा है वीविंग। तो नीटिंग क्या होता है, नीटिंग में वही स्वेटर बनाना, वो हम हाथ से स्वेटर बुनते हैं, तो वो हाथ से भी बुन सकते हैं, मशीन से भी बुन सकते हैं। तो ये नीटिंग प्रोसेस हो गया। और वीविंग प्रोसेस क्या होता है कि उसमें कपड़े की सिलाई होती है, जैसे नॉर्मल, जैसे ये मैंने जो पहना है, तो इस टाइप से बिना स्वेटर के अलावा जो भी कपड़े बनते हैं गर्मी के, वो प्रोसेस जो होता है सिलने का कपड़ा, उसको हम वीविंग बोलते हैं, जिसके लिए सिलाई मशीन वगैरह भी हम यूज करते हैं। तो वो प्रोसेस हमारा वीविंग होता है।
तो एक तरीके से यहाँ वीविंग का भी आपको दिया हुआ है कि ये भी बाय हैंड भी होता है, बाय मशीन भी होता है। तो ये आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो इसमें हमने मेन पढ़ा कि कॉटन बॉल से, हाँ, कॉटन बॉल से फाइबर बनाना ये प्रोसेस होता है गिनिंग, फाइबर से यॉन बनाना ये प्रोसेस होता है स्पिनिंग, और यॉन से फैब्रिक बनाना ये दो प्रोसेस होता है नीटिंग और वीविंग। स्वेटर बुनना होता है नीटिंग और नॉर्मली कपड़े गर्मी के बुनना ये होता है वीविंग। तो हमें तीन चीज़ें याद रखनी है कि कॉटन बॉल से हमें फाइबर मिला, ये प्रोसेस हमें गिनिंग से मिलता है, ये भी बाय हैंड भी होता है, मशीन से भी होता है। फिर फाइबर से हमें यॉन मिलता है, तो इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं, ये भी बाय हैंड भी होता है और मशीन से भी होता है। चरखा इसका अच्छा एग्जांपल है। और यॉन से फैब्रिक बनाना ये हमें दो चीज़ से होता है, नीटिंग और वीविंग, तो ये भी बाय हैंड भी होता है और मशीनों से भी होता है। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर जो था फाइबर टू फैब्रिक, उसका जो हाफ पोर्शन था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम जब भी डिस्कस करेंगे तो अब हम फोर्थ चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें तो ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर बताइएगा। और मैं आप